अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो पोज़ॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रीवियस वीडियो में हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात की थी, जिसमें हमने तकरीबन 4 डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट को हमने क्लैरिफाई किया था। उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम पोज़ॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ रहे हैं। और पोज़ॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सेम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह डिस्क्रीट वेरिएबल्स के ऊपर एप्लीकेबल है। डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ़ सक्सेस या जिसको हम नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कहते हैं, या जो नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि n की वैल्यू होती है वो होल नंबर में होती है और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होती। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम इवेंट या एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं वो 1 2 3 4 5 मतलब होल नंबर में उसको अटैम्प्ट कर रहे हैं, उसका फ्रैक्शन फॉर्म में होना पॉसिबल नहीं है। तो बाइनोमियल और पोज़ॉन ये दोनों ही जो है बेसिकली डिस्क्रीट वेरिएबल्स के टूल्स हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बाइनोमियल में और पोज़ॉन में डिफरेंस क्या है फिर? तो बाइनोमियल और पोज़ॉन का सिर्फ एक बहुत मामूली सा डिफरेंस है, वो ये कि जब हमारे पास n की वैल्यू बहुत बड़ी क्वांटिटी में आ जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास n हो जाए 100, 200, 300, तो उस सूरत में हम पोज़ॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। या फिर दूसरी एक वजह ये भी होती है साथ में कि जो हमारी p की वैल्यू होती है, अगर आपको याद हो हमने बाइनोमियल के अंदर एक पढ़ा था p और एक पढ़ा था हमने q। p हमारा सक्सेस था और q हमारा फेलियर था। p रिप्रेजेंट कर रहा था सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को और q रिप्रेजेंट कर रहा था हमारी फेलियर की प्रोबेबिलिटी को। तो जो p की वैल्यू थी हमारी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस था हमारा, अगर वो बहुत छोटी क्वांटिटी में हो, मतलब वो डेसिमल्स की फॉर्म में आ जाए, बहुत माइनर वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल 0.0001 आ जाए, तो उसकी मतलब उसके अकरेंस के चांसेस बहुत कम हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी हम फिर पोज़ॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। तो बस आप ये दो बातें अपने जहन में रखिएगा कि जब हमारी n की वैल्यू बहुत बड़ी हो और हमारा p जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो, तो उस कंडीशन में हम पोज़ॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई किया जाता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है पोज़ॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि है p ऑफ x। x यहाँ पे अगेन वही इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस m मल्टीप्लाइड बाय m की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। अब ये चीज़ें होती क्या हैं, बारी बारी देखते हैं। x सबसे पहले x रिप्रेजेंट कर रहा है वही हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स को, नंबर ऑफ सक्सेसेस को, कि हम कितनी बार वो इवेंट जो है बेसिकली अटैम्प्ट कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट हम कितनी बार ट्राई कर रहे हैं। अगर मैंने कॉइन को 100 बार टॉस करा है तो हम ये कह सकते हैं कि 100 हमारा हो जाएगा यहाँ पे x। या फिर अगर हम ये बात बोलेंगे भाई एक ही गाड़ी के ऊपर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो गाड़ी हमने 100 बार चला के देखी, तो वो x वहाँ पे हमारा 100 हो जाएगा। तो जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो हमारा x कहलाता है। नंबर 2 पे हमें दिया हुआ है m हमारा है एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस। अब क्योंकि मसला यहाँ पे ये है कि x की वैल्यू जैसे कि आपको शुरू में बताई गई बहुत बड़ी होती है, यहाँ पे 100, 200, 300, 1000, 2000, उससे ही बड़ी हो सकती है। तो तमाम वैल्यूज़ के जो आंसर्स आते हैं उसका बेसिकली एवरेज लिया जाता है। उसका एवरेज लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। हम हरगिज़ भी जो है तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। तो जब तमाम वैल्यूज़ का एवरेज लिया जाएगा तो वो कहलाएगा m रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज को, मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। और e की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है 2.71828। ये आपके कैलकुलेटर पे भी दी हुई होती है। अगर मैं आपके कैलकुलेटर पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये आपके पास में डिफरेंट कैलकुलेटर्स में डिफरेंट तरीके से यहाँ पे आपको e की वैल्यू दी हुई होती है। यहाँ पे ln के ऊपर, मेरे पास ये वाला मॉडल है तो आप देख सकते हैं कि ln के ऊपर यहाँ पे ex लिखा हुआ है, यहाँ पे e लिखा हुआ है, तो ये e की वैल्यू है। अगर आपके कैलकुलेटर में आपको e नहीं मिल रहा तो आप जो है ये 2.71828 वैल्यू ये फिक्स है, ये आप रख सकते हैं
या अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बोलूं तो ये बोलें कि ई की वैल्यू हमेशा 2.71828 रहेगी। आप इस ई को हटा के फॉर्मूले में 2.71828 भी लिख सकते हैं। ये फिक्स वैल्यू है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 1 में बोलना है अ टाइपिस्ट मेक 3 एरर्स पर पेज। एक टाइपिस्ट है जो कि ऑन एन एवरेज 3 एरर एक पेज पे टाइप करते हुए कर देता है। जब वो टाइपिंग कर रहा होता है तो उमूमी तौर पे 3 एरर्स उसके अंदर आ जाते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी मेक्स। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो 3 ही एरर्स प्रोड्यूस करे। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखें ऊपर उन्होंने बोला ऑन एन एवरेज, लेकिन हमें एग्जैक्टली 3 का बताना है अब। ठीक है, उन्होंने एवरेज निकाला हुआ है कि भाई एक टाइपिस्ट जो है जब वो पेजेस टाइप कर रहा होता है तो उमूमी तौर पे उसके हर पेज पे ऑन एन एवरेज 3 एरर्स होते हैं। कभी देखें, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि 3 ही होंगे, 3 से ज़्यादा भी हो सकते थे, 3 से कम भी हो सकते थे, लेकिन जब उन्होंने तमाम पेजेस का एवरेज निकाला तो वो 3 आ रहा था। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है पहले कि एग्जैक्टली 3 एरर्स, इस बात के कितने चांसेस हैं कि 3 ही एरर हों। फिर हमें बताना है इस बात के कितने चांसेस हैं कि कोई भी एरर ना हो, और फिर हमें ये बताना है कि आप ये बताएंगे कितने चांसेस हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा एरर्स हों। तो सबसे पहले हम चांसेस देखते हैं कि 3 एरर्स हों। पार्ट 1 में हमको करना है सॉल्व, इसमें 3 एरर्स वाला हमें सॉल्व करना है। एक मिनट ज़रा पेन दूसरा ले लूँ। पार्ट 1 में हमें एग्जैक्टली 3 एरर्स देखने हैं। अच्छा, क्योंकि सवाल में इन्होंने यहाँ बोल दिया है कि एवरेज कितना है 3, तो क्योंकि ऊपर आपने फॉर्मूले में देख लिया था कि एम रिप्रेजेंट करता है एवरेज को, तो हम बोल सकते हैं कि एम जो है, जो कि हमारा एवरेज है, एवरेज हमारा आ रहा है कितना 3। इसके बाद ई की वैल्यू फिक्स है 2.71828, इसको तो हम हरगिज़ नहीं छेड़ेंगे। अब रह गया हमारे पास में एक्स। एक्स क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस, कितना मांग रहा है वो आपसे। तो रिक्वायरमेंट में उसने बोला 3 एरर्स, तो क्योंकि रिक्वायरमेंट में वो 3 बोल रहा है तो एक्स हमारा यहाँ पे 3 ही होगा। एवरेज तो था ही हमारा 3, लेकिन एक्स भी यहाँ पे 3 है क्योंकि रिक्वायरमेंट में उसने 3 एरर्स का हमसे पूछा गया। तीनों चीज़ों को फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2.71828 की पावर माइनस एम का मतलब -3 मल्टीप्लाइडेड बाय एम है हमारा 3 और एक्स भी हमारा 3 है, हमने यहां भी 3 लिख दिया, डिवाइडेड बाय एक्स हमारा 3 है और 3 का फैक्टोरियल। एक बार दोबारा देख लीजिए, ई हमारा 2.71828 आ गया, इसकी पावर माइनस एम मतलब -3 हो गई, एम हमारा 3 था, माइनस एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाइडेड बाय एम 3 था, एक्स भी हमारा इत्तेफाक से 3 है, यहाँ पे इसको हमने होल डिवाइड करा एक्स फैक्टोरियल से, एक्स हमारा 3 है तो 3 का फैक्टोरियल। अब जरा इसको कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं। तो 2.71828 की पावर, ये पावर का साइन है, -3, तो ये आ गया हमारे पास में सबसे पहले 0.049 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 की पावर 3 27 डिवाइडेड बाय, अब 3 का फैक्टोरियल चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैलकुलेटर पे यहाँ पे फैक्टोरियल का साइन है, ये ऊपर एक्स के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है ये फैक्टोरियल है, तो 3 और शिफ्ट दबा के ये बटन दबाऊंगा तो फैक्टोरियल का साइन आ जाएगा। दोबारा देख लें, 3 शिफ्ट और ये वाला बटन तो फैक्टोरियल आ गया, और इक्वल्स टू करा तो 3 का फैक्टोरियल जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो हमने इसको करना है डिवाइडेड बाय 6। जब इन तमाम वैल्यूज़ को हमने सॉल्व करा तो 0.049 मल्टीप्लाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय 6, इसका आंसर आ गया 0.2205। तो हम ये कह सकते हैं कि एग्जैक्टली 3 एरर्स ही प्रोड्यूस करे, इसके चांसेस हैं 0.22,
यहाँ पे 22% चांसेस हैं, अगर इसको हम कन्वर्ट कर लें परसेंटेज में तो हम ये कह सकते हैं कि 22% चांसेस हैं कि वो एग्जैक्टली 3 ही एरर्स प्रोड्यूस करें। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं नो एरर, कि भाई कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब नो एरर की बात हम करेंगे ई हमारा वही रहेगा 2.71828 हमारा रहेगा। एम क्योंकि सवाल में एवरेज हमें ऑलरेडी शुरू में 3 दिया हुआ था, और एक्स बोल रहा है नो एरर। नो एरर का मतलब एक्स हमारा हो जाएगा 0। फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। सबसे पहले ई की पावर -x होता है, तो ये हो जाएगा 2.71828 की पावर ई की पावर -m, सॉरी -x नहीं -m है, -m हो जाएगा -3 मल्टीप्लाइडेड बाय m की पावर x 3 की पावर 0 डिवाइडेड बाय m की पावर x डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल। तो x हमारा है इसमें 0, तो यहां आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल। इसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 0.0497। तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 4.97% या तकरीबन 5% चांसेस हैं कि टाइपिस्ट कोई भी मिस्टेक ना करे ड्यूरिंग द टाइपिंग। और थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं वो आपसे 2 और मोर एरर्स। एम हमारा वही 3 रहेगा क्योंकि वो एवरेज है। ई हमारा वही रहेगा 2.71828। ये तो हर सवाल में पूरे पोज़ोन डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स रहेगा, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं आता कभी भी। अब सवाल ही पैदा होता है एक्स कितना होगा, 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा। तो भाई 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 एरर्स भी कर सकता है वो, 5 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है। तो ये तो कहानी चलती चली जाएगी। मसला समझ रहे हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा एरर्स, लिमिट तो कोई नहीं है ना हमारे पास। क्योंकि अगर एक चीज़ में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि भाई सर सवाल में उसने बोला हुआ तो है कि वो 3 एरर करता है प्रोड्यूस, तो आप 3 से आगे क्यों जा रहे हैं, आप 4 5 6 पे क्यों जा रहे हैं। तो देखें उसने क्या बात बोली आपको कि 3 एरर्स ऑन एन एवरेज। एवरेज जो है वो 3 है, उसने ये लिमिट नहीं लगाई कि 3 ही होते हैं। उसने क्या बोला है कि 3 अमूमी तौर पे 3 होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी रिसर्चेस थी जिसके अंदर 3 से ज़्यादा एरर प्रोड्यूस कर रहा था वो। बहुत सारे पेजेस पे उसने 3 से ज़्यादा एरर्स भी प्रोड्यूस किए थे, और बहुत सारे पेजेस ऐसे थे जिसमें 3 से कम भी थे। तो 3 से ज़्यादा कितने थे, 4 भी हो सकते थे, 5 भी, 6 भी, कितने भी हो सकते थे। एवरेज की बात की वजह से हम 3 तक लिमिट नहीं कर सकते अपने आप को भाई। तो ये 3 4 5 6 कितना भी जा सकता है। तो अब सवाल ये बताओ तो मैं एक्स कहाँ तक लेके जाऊँ, 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक लेके जाऊँ भाई, इसकी कोई लिमिट है मेरे पास क्या। तो जब ऐसी कोई इनफाइनाइट कंडीशन आ जाए, जैसे ही आपके पास इनफाइनाइट कंडीशन आ जाए, तो हमें सवाल को सॉल्व करने का तरीक़ेकार थोड़ा सा बदलना पड़ता है। हम 2 से पिछले वाले नंबर्स को सॉल्व करेंगे। क्या मतलब, अगर मैं पूछूं कि 2 3 4 5 6 का ऑपोजिट, इससे पहले के नंबर्स कौन से होते हैं। अगर मैं एक यहाँ पे इस तरह से एक नंबर सीरीज ड्रॉ कर लूँ, स्केल ड्रॉ कर लूँ, और मैं यहाँ पे बोल दूँ 2, और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये ऑनवर्ड चलते चले जा रहे हैं। तो इससे पीछे क्या होगा, इससे पीछे होगा 1 और 0। एन हमारे पास 0 से बेसिकली स्टार्ट होता है। एन हमारा 0 से कम हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट को आप कम से कम एक बार अटैम्प्ट करेंगे या फिर अटैम्प्ट नहीं करेंगे। माइनस में वैल्यूज नहीं आती इसके अंदर। अगर मैं आपसे, और हमें ये बात पता है कि ये यहां से लेकर ये इस 0 से लेकर आगे तक जहां तक भी चले जाएं हम, मैं इसको जहां तक भी ले जाऊं, लेकिन जब मैं इन सब की प्रोबेबिलिटी को आपस में प्लस करूंगा तो
इन सब की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 बनेगी, 1 से ज़्यादा इनकी प्रोबेबिलिटी बन ही नहीं सकती। बात समझ में आ रही है कि 0 से लेकर ऑनवर्ड जहाँ तक भी चले जाऊँ, इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को जब मैं प्लस करूँगा तो वो 1 बनेगी। एक बात आप ये भी अपने जहन में बिठा लें। अच्छा, वापस आके करना क्या है अब? देखिए भाई, 2 से ऑनवर्ड्स सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं 2 से कम वाला सॉल्व कर लेता हूँ। क्या मतलब ये कि मैं x को यहाँ पे रख लेता हूँ 0 एंड 1। मैं x को पहले 0 रखता हूँ और x को पहले मैं 1 रखता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न मैं आपको सॉल्व करने के बाद बताऊँगा। तो एक काम आप फॉर्मूले में पुट करते हैं अगर हम इसको, तो ये हो जाएगा 2.71828 की पावर -3 मल्टीप्लाइडेड बाय, फॉर्मूले में आपके पास था m की पावर x, तो m हमारा है 3 और x हो गया पहले 0 भी रखेंगे 1 भी रखेंगे, पहले मैं 0 रख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल, और फिर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 2.71828 की पावर -m जो कि -3 है, मल्टीप्लाइडेड बाय m3 है और उसकी पावर x मतलब 1। अब मैंने यहाँ 1 रख दिया, डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल। तो पहले मैंने क्या करा, फॉर्मूले के अंदर x को 0 रखा और फिर मैंने फॉर्मूले के अंदर x को 1 रख दिया। बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे क्योंकि एंड है, 0 भी रखना है एंड 1, एंड होता है मल्टीप्लाई बेसिकली। तो अब जरा इन दोनों को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है हमारा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया इसका आंसर ये आ गया 0.0497, हमने इसको सॉल्व किया इसका आंसर आ गया 0.1491, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारा ये आंसर आ गया फाइनली। अब मसला क्या है, मसला ये है कि भाई ये जो आंसर आया है, ये आंसर तो 0 एंड 1 का आया है, लेकिन हमें आंसर चाहिए था किसका, 2 और मोर का, मतलब 2 से आगे का। और हमें ये पता है कि जब मैं इन सबको प्लस करता हूं तो 1 बनता है, इन सबको प्लस करके क्या बनता है, हमेशा 1 बनता है। तो अगर मैं 1 में से ये वाला आंसर माइनस करवा दूं तो क्या मेरे पास आगे का दूसरा आंसर आ जाएगा? दोबारा सुने, मुझे ये पता है कि 0 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी नंबर हैं इन सबको जब मैं प्लस करता हूं तो वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। मैंने अभी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी मेरे पास आई है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी आई है मेरे पास में सिर्फ 0.00741, और मुझे ये पता है कि जब मैं इन सबको प्लस करूंगा तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो अगर मैं 1 में से ये वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं तो रिमेनिंग पार्ट मेरे पास में आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 - 0.00741 अगर मैं कर दूं तो मेरे पास जो बनती है प्रोबेबिलिटी बाकी की बनती है 0.9925। तो ये जो पार्ट मेरे पास बन जाएगा वो बन जाएगा 0.9925। लिहाजा मेरे पास जो आंसर आया, फाइनल आंसर, वो बनता है मेरा 0.9925। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 99% चांसेस हैं कि जो टाइपिस्ट है वो 2 या उससे ज़्यादा एरर्स प्रोड्यूस कर दे। मुझे पता है कि ये वाला जो पार्ट है, पार्ट 3, थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने में मसला होगा, लेकिन आप इस पार्ट को 2-3 बार देखेगा, समझिएगा तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ में आएगा। इतने आराम से ये वाला पार्ट क्लियर नहीं होगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं ज़रा। इसमें बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस बाय अ मशीन इज 0.01। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ये एवरेज नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी को हम पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी हो गया हमारा 0.01। प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो हमने इसको पी करा, ये इसने ये नहीं बोला द एवरेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम नहीं बोला, उन्होंने बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, तो हमने उसको प्रोबेबिलिटी जब बोला तो हमने उसको पी ही लिखा। इफ नंबर ऑफ 300 आइटम्स, 300 आइटम्स प्रोड्यूस करे जाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एन हो गया कितना, 300। नंबर ऑफ आइटम्स हमारे हो गए 300। हमें फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 आर डिफेक्टिव, उसमें से 4 ही डिफेक्टिव होने चाहिए, तो आर हो जाएगा हमारा, या एक्स हो जाएगा हमारा 4।
तो मसला ये है क्योंकि हम इसको पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए सॉल्व कर रहे हैं, हमें तो उसमें एम चाहिए होता है, एवरेज चाहिए होता है, हमारे पास यहाँ पे एवरेज है ही नहीं। तो देखें, ऐसी कोई कंडीशन अगर आ जाए कि आपको एम ना दिया हुआ हो, एवरेज ना दिया हुआ हो, तो उस सूरत में आप पहले एवरेज निकालेंगे। एवरेज को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे एम से, और एक छोटा सा फॉर्मूला है पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एवरेज का, एन मल्टीप्लाइड बाय पी, कि अगर हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई कर दें उसकी प्रोबेबिलिटी से तो हमारे पास में आ जाएगा एवरेज। तो जब हमने इस 300 को मल्टीप्लाई करा 0.01 से, तो एम हमारे पास में आ गया 3। तो इस सवाल का एवरेज हमारा बन रहा है कितना, 3 बन रहा है। तो पिछले वाले सवाल में और इस सवाल में आप फ़र्क देख सकते हैं कि पिछले वाला जो सवाल हमें दिया हुआ था इसमें हमें एवरेज दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो आप ये बात अपने जहन नशी कर लें कि जब आपको प्रोबेबिलिटी दी जाए, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी दे दी जाए, तो प्रोबेबिलिटी आपको जब वो देगा तो आपने उसके अंदर सबसे पहले एम फाइंड करना है, मतलब एवरेज फाइंड करना है उस प्रोबेबिलिटी की मदद से। जब तक आप प्रोबेबिलिटी की मदद से एवरेज फाइंड नहीं करेंगे वो सवाल कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो हमने यहाँ पे इसीलिए सबसे पहले क्या फाइंड करा, हमने यहाँ पे एम फाइंड कर लिया। अब हमारे पास एक्स भी है, हमारे पास एम भी है, ई तो हमें पता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है। ई हमारा कितना होता है, 0.71828 होता है, ये हमारा फिक्स है। तमाम वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एम मल्टीप्लाइडेड बाय एम की पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स का फैक्टोरियल। तो जब हमने वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट किया, 0.71828 की पावर माइनस एम का मतलब -3 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 की पावर एक्स हमारा हो गया 4 डिवाइडेड बाय एक्स का फैक्टोरियल। तो हमारा जो इसका फाइनल आंसर आया सॉल्व करने के बाद वो आ रहा है 0.167। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफेक्टिव आइटम्स 300 में से अगर हम 300 आइटम्स जो हैं वो प्रोड्यूस करें तो 4 आइटम्स उसमें से डिफेक्टिव निकलें, इस बात के चांसेस हैं तकरीबन 16%। 16% चांसेस हैं कि 300 में से 4 आइटम्स जो हैं वो डिफेक्टिव निकलें। तो ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 हो गई। एक आखिरी एग्जाम्पल देख लें ताकि ये मज़ीद आपको क्लैरिफाई हो जाए। इसमें बोला हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन डाइज फ्रॉम अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज 0.003। अगेन प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपको कि भाई एक शख्स जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से मर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.003। तो प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे दी हुई है। जिस तरह के एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको बताया हुआ था कि जब प्रोबेबिलिटी दी हुई होती है तो हमें उसको पहले एवरेज में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें यहाँ पे एम निकालना होगा। एन की अगर हम बात करें तो एन हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2000 पेशेंट्स पे, क्योंकि ये टेस्ट जो है वो आपका अप्लाई हो रहा है। तो एन हमारा हो जाएगा कितना, 2000। तो हमने यहाँ पे क्योंकि एन हमें यहाँ पे बोला था 2000 पेशेंट्स पे अप्लाई करना है, तो एन हमने यहाँ पे कितना रख दिया, 2000 रख दिया यहाँ पे हमने एन अपना। अब इस एन और पी की मदद से हम एवरेज निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि एम का फॉर्मूला है एन मल्टीप्लाइडेड बाय पी। एम इज इक्वल्स टू 2000 मल्टीप्लाइडेड बाय 0.003। तो जब हमने 2000 को मल्टीप्लाई करा 0.003 से, तो एम हमारा आ गया कितना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेटर पे एम हमारा आ गया कितना, 6 आ गया। तो एवरेज हो गया 6। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से 6 लोग मर जाते हैं 2000 में से, ऑन एन एवरेज। अब वो पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 2 से ज़्यादा लोग मर जाएं इस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, आप इस बात के चांसेस बताएं। तो एक्स क्योंकि मोर देन 2 है, तो मोर देन 2 कितना होता है भाई, मोर देन 2 तो 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है। तो ये कहानी चलती जाएगी। जिस तरह एग्जाम्पल नंबर 1 में हम काम कर रहे थे वही बात हो जाएगी यहाँ पर भी। तो मोर देन 2 का मतलब 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड्स, कहाँ तक जाए नहीं जा सकते। तो अगेन वही हम 2 से कम वाले ले लेंगे। अगर मैं स्केल ड्रॉ कर लूँ
तो ये 2 हो गया, ये इससे मोर देन 2 वाले हो गए, लेकिन हमें 2 और उससे लेस वाला करना पड़ेगा। हमें 2 करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा और 0 करना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे की तरफ मूव कर ही नहीं सकते। हम कहाँ तक जाएंगे, हम नहीं जा सकते, हमारे पास आगे की जो है वो लिमिट नहीं दी हुई, लेकिन हमें इस 2 से कम की लिमिट हमें दी हुई है 0 तक की, इसलिए हमें इससे कम वाले करने पड़ेंगे सॉल्व और उसको 1 में से माइनस करवा देंगे, क्योंकि इन सब की प्रोबेबिलिटी को जब हम प्लस करते हैं तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी आती है हमेशा वो किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है। तो हमें x को क्या क्या रखना है यहाँ पे, हमें x को रखना है 2, 1 एंड 0। 2 भी रखेंगे, 1 भी रखेंगे, 0 भी रखेंगे, क्योंकि मोर देन 2 वाले 3, 4, 5, 6 नहीं कर सकते, लेकिन क्या कहते हैं 2 और लेस देन 2 तो कर सकते हैं ना। तो 2 और लेस देन 2 वाले हमने यहाँ पे कर लेने हैं। जब इनको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो बारी बारी पुट करेंगे। सबसे पहले x हम रखेंगे 2, तो e की पावर हो जाएगी हमारे पास में, m तो हमारा फिक्स है जो कि 6 आ गया हमारा, -6 मल्टीप्लाइडेड बाय 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 फैक्टोरियल। इसी तरह फिर हमने अब x को क्या रखना है, हमने x को रखना है 1, तो ये हो गया 6 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, और फिर मल्टीप्लाइडेड बाय e की पावर -6 मल्टीप्लाइडेड बाय 6 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल। इन तीनों को बारी बारी सॉल्व करेंगे, इसको इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास इसका आंसर ये आ रहा है 0.044, इसका आंसर आ रहा है 0.014 और इसका आंसर आ रहा है 0.0024। हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करा तो इसका आंसर ये आ रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम आ रही है इन तीनों की। अब क्योंकि हमें पता है कि हमने ये 3 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं और इन तीनों का जो आंसर आ रहा है ये, अगर इसके आंसर को 1 में से इसका जो आंसर आ रहा है वो 1 में से माइनस करवाएंगे तो रिमेनिंग का आंसर हमारे पास में आ जाएगा। तो हमने 1 माइनस जब इसमें से करवाया तो हमारे पास इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.999। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 से ज़्यादा लोग जो है उनका क्या कहते हैं इस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से उनका जो इंतकाल हो जाए, वो मर जाएं, इस बात के चांसेस हैं हमारे पास में 0.999। इतना ज़्यादा चांसेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 6 लोग तो वैसे ही मर रहे थे, हमने सिर्फ और सिर्फ 2 और मोर की बात करी है, तो 2 और मोर के चांसेस हमारे पास ऑटोमेटिकली इस वजह से ज़्यादा हो गए। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वो क्यूरी आपकी सॉल्व कर दूँ। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल ऐसा हो जो कि आपको लगता है कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा या आप उसको समझना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल जो है वो लिख कर आप पोस्ट कर दें। डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगा आपको वो सवाल सॉल्व करके देने की। अगर वहाँ पे सॉल्व नहीं हो सका तो मैं आपसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लूँगा, आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए भी वो सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।